एक बात पर ज़रूर आपका एक जानना चाहूँगी विचार। आजकल हर चीज़ में, चाहे आप जर्नलिस्ट हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, और अभिनेता एक्टर्स में भी हो रहा है, आप या तो राइट विंग हैं या लेफ्ट विंग है, हर समय आपका पॉलिटिकल वो ज़रूर तय किया जा रहा है कि आप क्या हैं, और अपनी विचारधारा बिल्कुल सामने रखिए। अगर आप न्यूट्रल हैं तो भी आपको गलत साबित करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में आपके, मैं देख रही हूँ, हर पार्टी में दोस्त भी हैं, मित्र हैं, उठना बैठना है, लेकिन आप अपने आप को पॉलिटिक्स से एकदम दूर कहते हैं कि, और वो व्यक्ति जो एक टाइम पे शायद पॉलिटिकल करियर बना सकता था। तो ये बड़ी दुविधा है हम जैसे लोगों की, जो ये कहते हैं कि नहीं, हम ना इधर के ना इधर के, भाई हमारे सब तरफ मित्र हैं ऐसे, और जो लोग ये नहीं मानते। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम ये मान के चलें कि हर चीज़, जो चीज़ चौके में जो चर्चा होती है, वो चर्चा अगर चौक पे होने लगे, और चौक पे जो होती है चर्चा वो अगर चौके में होने लगे, तो आपका चौका भी बिगड़ जाता है और आपका चौक भी बिगड़ जाता है। तो मैं जीवन को राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखता। मेरे लिए दल और देश दो अलग अलग चीज़ें हैं। सही बात है। देश के कल्याण के लिए दल होते हैं, कोई भी दल। दलों के कल्याण के लिए देश नहीं होता। दल ही देश है या देश में दल है। मैं उस चित्त और दृष्टि का व्यक्ति हूं कि आप जिनको तटस्थ कह रहे हैं, तटस्थ आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो किसी पक्ष विशेष में नहीं है। लेकिन किसी दल विशेष में नहीं होने का मतलब देश के पक्ष में नहीं होना नहीं होता। तो कुछ लोग, आज मेरे जैसे लोग भी हैं, जो दलों की दृष्टि से नहीं, देश की दृष्टि से भी देश को देखते हैं। और उसमें हमारी कभी रुचि भी नहीं रही कि हम किसी के मत परिवर्तन के लिए सक्रिय प्रयास करें। हमारा हमेशा से ये मानना रहता है कि आप मेरी बात से सहमत हों, इससे बेहतर है आप जो कह रही हैं या कह रहे हैं, क्या आप उससे सहमत हैं? अगर आप उससे सहमत हैं तो यह आपके लिए कल्याणकारी है। मैं मेरी बात से, तर्कों से मैं आपको परास्त कर सकता हूं, लेकिन सहमत नहीं कर सकता। तो जिनको लोग कह देते हैं, या जो हम एकदम टैग, अगर प्रमाण पत्र हम बांटते रहते हैं, तो हमें प्रमाण पत्र, हम, हमारी इतनी अहमान्यता ही नहीं है। इतना बड़ा ब्रह्मांड है ऋचा जी, हमारी आपकी, जहाँ पे मतलब लोग पुरखे याद नहीं हैं हमारे, जिन्होंने राष्ट्रों के निर्माण में अपनी वो हुतात्माएं याद नहीं है। तो हम और आप अपने आप को इतना अहम और इतना महत्वपूर्ण मान लें कि नहीं, आज मैं बांग नहीं दी मैंने तो सूरज नहीं निकलेगा। हम इतने महत्वपूर्ण हम नहीं हैं। हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है कि जो सूरज निकल रहा है वह मुझे दिखता है या नहीं दिखता, वह मेरे लिए पूजनीय है, वंदनीय, उसके प्रति धन्यवाद। तो राजनीतिक दृष्टि से हमारे और आपके रिश्ते अगर राजनीति के कारण बने होते तो राजनीति के कारण बिगड़ने चाहिए। तो जब परिवारों के, समाज के रिश्ते राजनीति के कारण बने ही नहीं हैं, तो राजनीति के कारण टूट रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? रुको, ठहरो, विचार करो और आगे बढ़ो। अब इसको अगर आप ये कहते हैं कि नहीं, ये न्यूट्रल लोग हैं, समय करेगा उनका भी फैसला, जो तटस्थ है, हिसाब और तटस्थ, हर आदमी, यहाँ पे कोई विपक्ष में नहीं है, क्योंकि हर आदमी का अपना एक पक्ष होता है। यहाँ पे कोई आदमी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि हर आदमी का अपना सच होता है। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर देश को, राजनीति को, हम अपने जीवन, हम राज करने की नीति को मैं राजनीति नहीं मानता। राजनीति का अर्थ मेरे लिए है नीतिपूर्ण राज। क्या बात है। लेकिन जब ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, तो आप जैसे नेताओं के साथ ही, आपके मित्र हैं बहुत सारे, तो क्या राजनीतिक चर्चा से बच पाते हैं आप? नहीं, राजनीतिक चर्चा हम करते हैं, हम जागरूक, हमारा मतदाता हैं हम। और फिर लड़ाई झगड़ा बहस हो जाती है आजकल, तो रिश्ते टूट जाते हैं। बहस क्यों होगी हमारी? क्योंकि हम विचार से बात कर रहे हैं। तो मत जो होता है, समझदार व्यक्ति का अपने मत को बहुत होशो हवास में अपने मत को रखना चाहिए। तो मतांतर तो होंगे ही। तो मत की बात चल रही है, मन की बात कहाँ चल रही है? मनभेद नहीं होना चाहिए। तो मतांतर, विचार
शून्यता लोकतंत्र के लिए घातक है, विचार भिन्नता घातक नहीं है। तो विचार भिन्न तो हम होंगे। आप हो सकता है कि आज मैं आपसे ये कहूँ कि ऋचा जी मतलब सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जाती हैं, आप कहेंगे आशुतोष जी झूठ बोल रहा है, सामने किचन है। आप भी सही हैं और मैं भी सही हूँ। अगर आपको मेरा सत्य जानना है तो आपको मेरे सामने नहीं, मेरे साथ आना पड़ेगा। और मुझे आपके सत्य को जानना है तो मुझे आपके सामने नहीं, आपके साथ खड़े होना पड़ेगा। तो मैं कहूँगा कि आप सच कह रही हैं कि सामने किचन है, और आप भी कहेंगे कि नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, सामने सीढ़ी है। तो खूब चर्चाएं हों, खूब, और वयस्क लोगों में, प्रबुद्ध लोगों में, या मतदाताओं में, या नागरिकों में। हमारी इस राष्ट्र के बाहर हमारी पहचान भारतीय नागरिक की है। हम किसी दल के नाम से नहीं जाने जाते। सही बात। तो हम ये कहते हैं कि राजनीति का अर्थ ही होता है समरसता, वैमनस्य का भाव व्यक्ति के प्रति होता है, लेकिन विरोध विचारों के प्रति होता है। राजनीति या कोई भी राजकर्म जो होता है वो व्यक्ति का नहीं, व्यक्ति के द्वारा घटित होता है, लेकिन वो विचार के द्वारा संचालित होता है। हमारे और आपके द्वारा बोली गई बात विचार होती है, लेकिन संवैधानिक पद पर बोले गए व्यक्ति के द्वारा कहे गए कथन, कागज में लिखे गए वाक्य नीति होते हैं। और राष्ट्र नीतियों से चलता है। सही बात। तो हम उस अंतर को, इसलिए हम लड़ने में हमारा विश्वास ही नहीं है। और अच्छी बात है, मत भिन्नता होनी चाहिए, आप खूब रहें, लेकिन आप जो बोल रहे हैं उससे आप सहमत हैं। लेकिन होता क्या है कि पता लगा कि मैं अपने आप को सही साबित करने के लिए जब ऋचा जी को गलत साबित करने लगूं तो चर्चा वो रूप नहीं लेनी और चाहिए। आजकल तो सिर्फ गलत साबित नहीं कर रहे हैं, लेबल्स लग रहे हैं, टैग्स लग रहे हैं, आप ये बिके हुए हैं और ऐसा है और वैसा लगा है। दीजिए आप, तो वो लगा दीजिए। तो जो टैगिंग है या लेबल है, देखिए क्या होता है कि इस चीज़ को बहुत गंभीरता से हमें विचार करना होगा। हम ही तो हैं तंत्र में, कोई कहाँ कहीं बाहर का आदमी है क्या? हम में से ही कोई, आप और हम में से ही कोई किसी संवैधानिक पद पर पहुंच जाता है, बैठ जाता है। तो हम ही हमको गाली, दाएं हाथ की लड़ाई बाएं हाथ से हो जाए, दाईं आंख कहे कि नहीं मैं इस तरफ देखूंगी और बाईं आंख कहे नहीं मैं इस तरफ देखूंगी, तो ऐसी अवस्था वाले व्यक्ति को लोग क्या कहेगा? सामान्य। और नुकसान तो शरीर का हो रहा है। एक दिन नुकसान शरीर का हो रहा है। हमारा शरीर दुरुस्त रहे लेकिन हमारा मस्तिष्क ठीक काम ना करे तो वो शरीर में कोऑर्डिनेशन पैदा नहीं कर पाएगा। और हमारा मस्तिष्क अगर दुरुस्त रहे तो विश्वास कीजिए पैरालाइज्ड व्यक्ति भी पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत लेते हैं। तो खेल आपका पूरा का पूरा, तो मैं इसकी शक्ति में, इसकी शुचिता में मेरा अखंड विश्वास है। मेरा उस चीज़ में बिल्कुल भी रुचि नहीं होती कि आप लेबलिंग करें। एक दिन पेट जो था, शरीर के सारे अंगों की बैठक बैठ गई और उंगलियों ने कहा कि यार बताओ, हम तोड़ते हैं और ये कुछ नहीं करता, पेट ये खाता रहता है। मैं आज से एक और भी तोड़ूं तो मेरी उंगली टूट जाए, मैं नहीं तोड़ूंगी। हाथ में कहा कि यार ये हम पूरा सब काम करवाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, मैं ये कुछ नहीं करता। मैं तो अब हाथ टूट जाए अगर मैंने इसके लिए कुछ किया तो मैं नहीं करूंगा अपने हिस्से का काम। दांतों ने कहा कि यार बताओ, चबा के हम इसको पूरा पचाया दें, चबा के दें, ये अपने बैठा रहता है, ये कुछ नहीं करता। मैं तो अब बिल्कुल नहीं चबाऊंगा चाहे कुछ हो जाए, इसको दंड देना है मुझे। ये अकर्मण्य आलसी को हमसे काम करवाता है। आंखों ने कहा कि कमाल है, हम ढूंढ के लाते हैं, अब मैं देखना ही बंद कर, इसको नहीं, हमसे काम करवाता है और ये खुद कुछ काम नहीं करता, बैठा रहता है। और इन्होंने सब अंगों ने इसको पोषित करना बंद कर दिया। एक समय ये आया कि जब इसका पोषण बंद हुआ तो आंखें भी मुरझा गईं, दांत भी टूटने लगे, हाथ पैर सब कमज़ोर हो गए, शक्ति नहीं बची। तो सारे अंगों को ये पता लगा कि वो जो कर रहा था वो ये कर रहा था कि जब हम इसको पोषित करते हैं
तो ये हमें पोषित करता है। तो वैसी स्थिति आपके तंत्र के साथ होती है, वैसी ही स्थिति राजनेताओं के साथ होती है, और वैसी ही स्थिति परमात्मा के साथ होती है। परमात्मा हमें कुछ करता दिखाई नहीं देता, और इसलिए हम उसको पोषित करना बंद कर देते हैं, और जब वो पोषित करना बंद हो जाता है तो पता लगा कि इनका शोषण शुरू हो जाता है। तो मैं जीवन की जुगलबंदी में समरसता में विश्वास रखता हूँ। मैं ये कहूँ कि एक दो भाई थे, पिताजी जब तक थे दोनों मिलके रहते थे। अचानक पिताजी गुजरे तो दोनों भाइयों में इंच बाई फुट और एक एक पैनी के बराबरी का बंटवारा हो गया। सारी जायदाद बट गई, घर के बीच आंगन में बिल्कुल एक एक इंच बराबर बट गया, सारी चीज़ बराबर हो गई। लेकिन समस्या ये थी कि संपत्ति पूरी बराबर मिल गई दोनों भाइयों को, लेकिन उनके गुरुजी एक थे। तो अब गुरुजी एक थे तो कैसा करें, और गुरुजी का नाम था प्रेमानंद ज्ञानचंद। तो उन्होंने कहा एक काम करो, आज से दाएं गुरुजी का दायां हिस्सा इस वाले भैया का हो गया, और हमारा जो गुरुजी के ज्ञानानंद जो है ज्ञानचंद वो बाएं वाले भैया। गुरुजी के दो टुकड़ा होगा, गुरुजी को नहीं पता। ठीक, गुरुजी अपने आए कि पिता नहीं रहे तो बच्चों से जाके मिलाऊं, गुरु तो पिता सदृश ही होता है। तो बाकायदा बच्चों ने भयंकर स्वागत किया अपने बीबी बच्चों के साथ, उन दोनों भाइयों ने। बीच में जो लाइन खिंची थी उस बीच लाइन पे गुरुजी का सोफा रखा गया। सोफे की दो टांगें लाइन के इस तरफ, सोफे की दो टांगें लाइन के इस तरफ। गुरुजी को प्रसन्न मन से बिठाला गया। दाईं तरफ खड़ा भाई अपनी गरुड़ घंटी और आरती वारती लेके वहाँ से आरती करने लगा अपनी बीवी बच्चों के साथ। तो बाईं तरफ वाला अपने इधर से आरती करने लगा। अचानक गुरुजी ने प्रसन्न मुद्रा में अपना दायां पैर बाएं पैर पर रख दिया और अपने बाएं हाथ से अपनी दाईं आंख को खुजाने लगे। बाएं वाले ने देखा और उसने कहा कि तू अपने गुरु की, तेरे गुरु की हिम्मत कैसे हुई कि उसने मेरे गुरु के पैर पे पैर रखा? तू अपने गुरु का पैर हटा। उसने कहा कि तेरे गुरु की हिम्मत कैसे हुई कि मेरे गुरु की आंख में उंगली करे? तुम हटाते नहीं। उनने घंटा गरुड़ घंटियां छोड़ी, आरती वारती छोड़ी, लट उठा लिए। दाएं वाले ने बाएं को सूतना शुरू कर दिया और बाएं ने दाएं को सूतना शुरू कर दिया, और वो ये भूल गए कि गुरु की जो अखंड सत्ता थी उसको हमने खंड खंड कर दिया है। तो हम विभाजित होकर कहाँ जाएंगे ऋचा जी? रेबल लगा के अगर आपको सुख मिलता है, आपको अगर मुझे गरिया के सुख मिलता है, तो मैं ये मान के चलता हूँ परमात्मा ने मुझे इस काबिल बनाया कि आपने अपने हृदय का रेचन करके मुझे, मेरे ऊपर आपने क्रोध निकाला, और अब आप परिवार में तो अक्रोध की स्थिति में रहेंगे। अगर आपको लगता है हम साधन हैं, गाली दे के, पीट के, दलील करके, रिजेक्ट करके, लेकिन परिवार को सेलेक्ट कर पा रहे हो ना, मुझ पर क्रोध निकाल के अब तुम शांत रह पा रहे हो ना, मुझे जलील करके अब तुम परिवार तो आपस में, तुम अपने परिवार में तो इज्जत से रह रहे हो ना, तो अगर उस काम में आ रहा हूं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेवल जो चाहिए वो मुझे किससे चाहिए? मेरे गुरु से चाहिए, मेरी पत्नी से चाहिए, और मेरे बच्चों से चाहिए। मेरे माता पिता गुरु अब है नहीं, ये है मेरा मीटर। जिस दिन मेरी पत्नी मुझसे कहेंगी, जिस दिन मेरे बच्चे मुझसे कहेंगे, उस दिन मैं विचार करूंगा कि इस लेवल को मुझे ओन करना है या डिसोन करना है। बाकी तो दुकान है, लगी है, लगाओ, मारो, पीटो, जो करना हो।